कुदरती तौर पर और जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ टिप्स। हमारा आज का टॉपिक न्यूली मैरिज कपल के लिए है। वो प्रेगनेंसी का प्लान जब कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं। सबसे पहली बात, आपने इंटरकोर्स किन दिनों में करना है जिससे प्रेगनेंसी होने के चांस बेहतर हो जाएं। बहुत आसान और समझने वाली बात यह है, जब आप पीरियड से फ्री हो जाएं, यानी कि 7 डेज के बाद जब आप साफ सुथरे हो जाएं, अगले जो 12 दिन हैं उनमें आपने रिलेशनशिप बनाना है। एक दिन छोड़कर ये रिलेशन अगर बनता रहे तो प्रेगनेंसी हो सकती है। इन डेज में एग रिलीज के चांस मैक्सिमम होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इसे हम फर्टिलिटी विंडो भी कहते हैं। ये आपने ज़रूर यूज़ करनी है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप इससे मेडिसिन से बच जाएंगे। इसके अलावा अक्सर पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि कितनी दफ़ा इंटरकोर्स करना है। जो आइडियल है 48 आवर्स के बाद या एक दिन के बाद ज़्यादा बेस्ट है। वो इसलिए कि हमें स्पर्म जो मिलेंगे फिर वो हमें ज़्यादा मैच्योर मिल जाएंगे। इसके अलावा अक्सर पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि व्हाट शुड बी पोजीशन ड्यूरिंग द सेक्स। इंटरकोर्स के दौरान क्या पोजीशन होनी चाहिए। जल्दी हमला होने के लिए इंटरकोर्स के दौरान ऐसी पोजीशन जिसमें सीमन के वजाइना में स्टे करने के चांस ज़्यादा हों तो वो बहुत बेस्ट है। इसके अलावा इंटरकोर्स के फौरी बाद उठना चाहिए या नहीं। तो फ़ौरन जो उठ जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, ये नहीं है कि उनको प्रेगनेंसी होती ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी उसके अंदर भी हो जाती है, लेकिन आइडियल हम आपको सलाह देते हैं कि आप 30 टू 35 मिनट आप सेम पोजीशन में लेटे रहें, ताकि मतलब होता ये है कि जो सेमन होते हैं वो जेली फॉर्म में होते हैं। वो जैसे ही आपकी वजाइना में डिपॉजिट होते हैं तो वो कोआगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का कोआगुलेशन टाइम 15 मिनट, कुछ का 30 मिनट। तो इसके बाद फिर जो स्पर्म है वहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ यूट्रस में मूव कर जाते हैं। तो इसलिए 30 मिनट के बाद उठकर आप वॉशरूम जा सकते हैं। जब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बहनों के क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या ऐसा करें, हमारे जो स्पर्म है या जो भी है पानी वो सारा ज़ाया हो जाता है, तो हमें कोई बीमारी है या क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये उसमें होता है कि जब वो बैड जो होते हैं स्पर्म वो बाहर निकल जाते हैं, जो अच्छे होते हैं वो ऊपर मूव कर जाते हैं, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये मिलियन की तादाद में होते हैं, इनमें कुछ जो चाहिए होती हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं यूट्रस में, यूट्रस से फिर फ्लोबेन ट्यूबों की तरफ निकल जाते हैं, और जो सा एक्टिव स्पर्म होता है जो मैच्योर होता है वो जाके एग के साथ मिल जाता है, और वहाँ पे वो एग के साथ मिलके फिर दोनों की ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट का सवाल होता है, क्या हमल के लिए मेल और फीमेल दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी होता है फॉर प्रेगनेंसी। अब देखें, दोनों का डिस्चार्ज होना तो नहीं, लेकिन मेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। फीमेल का डिस्चार्ज होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं होता कि फीमेल का कुछ हो। वो इसलिए कि सिर्फ हमल के लिए सेमन चाहिए होती हैं। अंडा कुदरती तौर पर जो तैयार होता है उन दिनों का मैंने आपको बता दिया है। उन दिनों में तैयार होके वो यूट्रस में स्पर्म का इंतज़ार कर रहा होता है। 48 आवर्स वो इंतज़ार करता है, उसके बाद वो मेंसेस की शक्ल में फट के निकल जाता है। तो अगर वहाँ पे स्पर्म नहीं होते तो फिर आपको मेंसेस आ जाते हैं, अपने टाइम के साइकिल के हिसाब से आपको मेंसेस आते हैं। इसके बाद अब अगली चीज़ आपने क्या देखनी है कि इन दिनों में आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। इंटरकोर्स आप कर रहे हैं अपने हिसाब से जल्दी हामला कौन होने के लिए, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है तो फिर आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए कि इन्फेक्शन जो होता है वो देखिए, सबसे पहले आपको इन्फेक्शन की अलामात सुन लेनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि इन्फेक्शन है या नहीं। अगर तो आपको पानी पड़ रहा है लकोरिया बहुत ज़्यादा, उसके बाद लकोरिया जो पानी है उसका कलर पीला होना, उसमें से स्मेल आना, ये अलामत है। अगर आपको साफ़ पानी है, स्मेल नहीं आ रही, कलर पीला नहीं है, तो ये इन्फेक्शन नहीं है। इसके बाद इसके साथ आपको बुखार भी हो सकता है। इसके साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकती है, कमर में दर्द हो सकती है। ये इन्फेक्शन पहले यूट्रस में फिर पेल्विस में जाता है। जब पेल्विस तक फैल जाता है तो फिर ये ज़्यादा खतरे का बायस बनता है। इस दौरान अगर हमल हो भी जाए तो इस हमल का आगे जाके ज़ाया होने के खतरात इसमें बढ़ जाते हैं कि ये ज़ाया हो सकता है।
तो इसलिए हमल होने से पहले भी आपको इन्फेक्शन से बचना है, हमल होने के बाद भी। हमल के दौरान तो इन्फेक्शन हो ही जाता है, वो इसलिए कि अक्सर आम तौर पर ज़्यादा लड़कियों के इम्यूनिटी सिस्टम कुदरती तौर पर कम हो जाता है हमल के दौरान। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम कम हुआ होता है तो इन्फेक्शन बीमारियां बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करती हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए आपने इन्फेक्शन से बचना है। इन्फेक्शन का आप एक छोटा सा टेस्ट करवाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। अगर है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और 5 से 7 दिनों में ये भी आप इससे भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और शेयर करूँगी कि इस सेशन में जो हमने सारी बात की, अगर तो आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आप थोड़ा सा जल्दी हामला होने के लिए आपका वेट ज़्यादा होना नहीं चाहिए, आपका वज़न नॉर्मल है, इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं हैं, आपने देखना है कि आपकी एचबी पूरी है, ये चीज़ें आपने ख्याल करनी है। फिर नेचुरली प्लान, इसके साथ आपकी डाइट ठीक है, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है। अगर आपका लाइफस्टाइल और आपकी डाइट ठीक है, लाइफस्टाइल एक्टिव और हेल्दी है, तो समझ लें कि आप कंसीव कर सकते हैं ज़रा सी एहतियात के साथ। इसके बाद आपने देखना है कि आपके हार्मोन्स ठीक है, आपको टाइम पर मेंसेस आ रहे हैं। अगर आपको टाइम पर मेंसेस आ रहे हैं फिर भी आपको हमल नहीं हो रहा, तो आपने आपके मेंसेस से 12वें दिन साइकिल आपने देख लेना। अगर आपको मेंसेस 35 डेज़ के बाद आ रहा है तो फिर आपने 14वें दिन, अगर आपको 28 या 30 डेज़ के बाद आ रहा है फिर आपने 12वें दिन एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, कलर डॉपलर, जिसमें आपने ये पूछना है क्या आपके अंडे बन रहे हैं या नहीं। अगर आपके अंडे बन रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक है। अब आपके हस्बैंड का टेस्ट होना चाहिए, आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उन वो भी ठीक है तो फिर आप कुदरत की तरफ से डिले हो रहा है, आप वॉक शुरू करें और ये जो डेज़ मैंने बताए हैं उन डेज़ में प्रेगनेंसी का प्लान करें, हम बिस्तरी करें। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड कहीं बाहर गए हैं तो आपने मेंसेस नहाने के बाद उनको बुलाना है फ़ौरी। ये 2 दिन ऊपर हो सकते हैं तो 10 दिन 12 दिन वो आपके पास रहें। उसके बाद जो अगले 10-12 दिन हैं उनमें आपको हमल नहीं होगा। यही दिन है जिनमें आपको हमल होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो इसके साथ साथ आपने, अगर आपको वीकनेस है तो आपने मल्टीविटामिन्स यूज़ कर लेने हैं, सप्लीमेंट्स लेने हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। इसलिए कि जो वीकनेस आपको खुराक से नहीं पूरी हो रही वो आप थोड़ी मेडिसिन से अगर पूरी कर लेंगे तो आपको हमल होने में और भी आसानी होगी। इसके अलावा मेन चीज़ आपने फूड्स जो बाहर की ही खुराक है वो आपने बंद कर देनी है। कोशिश करनी है कि घर के साफ़ सुथरे इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल थोड़ा आप ज़्यादा कर दें। तो इंशाल्लाह आप बगैर मेडिसिन के हमल कर लेंगे। और अगर आप ये तवज्जो से मेरी वीडियो सुनी है तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने खुद का खुद कैसे देखभाल करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो का तरीका, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में या इंस्टा पर मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक यू वेरी मच।